एक बहुत छोटा सा टॉपिक है। टॉपिक का नाम है ट्रॉपिज्म। बायोलॉजी में ट्रॉपिज्म जो होता है मूवमेंट को हम कहते हैं, और ये मूवमेंट ग्रोथ के साथ शो होती है। तो हम 5 तरह के ट्रॉपिज्म पे आज बात करने वाले हैं। बहुत शॉर्ट वीडियो रखेंगे और इसमें बात करेंगे हम ट्रॉपिज्म की। ट्रॉपिज्म के सिलसिले में बता दिया मैंने अभी आपको, इसको हम कहते हैं मूवमेंट विद ग्रोथ। तो अब ग्रोथ के साथ मूवमेंट कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला ट्रॉपिज्म हम पढ़ेंगे, उसको कहते हैं जियोट्रॉपिज्म। इसका मतलब होता है अर्थ की वजह से मूवमेंट का होना। ये कैसे पॉसिबल है या ये कैसे होता है? जियो से मतलब है अर्थ और अर्थ से मतलब है ग्रेविटी। तो मूवमेंट ड्यू टू ग्रेविटी ये पॉजिटिव भी होता है, ये पॉजिटिव भी होता है और ये नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव मूवमेंट हम कहते हैं जबकि हमारा जो रूट्स हैं हमारे पेड़ की, प्लांट्स की, वो इंक्रीज करती हैं इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो रूट इंक्रीज करती हैं या रूट ग्रोथ करती हैं इन डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो ये पॉजिटिव ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या है? ग्रेविटी की डायरेक्शन है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब चूंकि सेंटर ऑफ द अर्थ का मतलब ये हुआ कि गहराई की तरफ, तो यहां पर रूट जो इंक्रीज करती हैं वो किसकी वजह से करती हैं? ग्रेविटी की वजह से करती हैं। पॉजिटिव इंक्रीज है, इसलिए हम कहते हैं कि जियोट्रोपिज्म में रूट का इंक्रीज होना या रूट की ग्रोथ होना पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म है। दूसरी बात आती है नेगेटिव जियोट्रोपिज्म की। सर, जो हमारा शूट सिस्टम है ये प्लांट में ऊपर की ओर बढ़ता है, यानी अगेंस्ट द ग्रेविटी इसकी ग्रोथ होती है। अगेंस्ट द ग्रेविटी ग्रोथ होना, शूट की ग्रोथ होना क्या कहलाएगा? ये नेगेटिव होगा ग्रेविटी के। ये हमने लिखा है रूट, तो ये हम बना रहे हैं शूट। एक प्लांट है, जाहिर सी बात है दिखाई देता है छोटा छोटा कि दिस इज द प्लांट, एंड इन दिस प्लांट देयर इज सम रूट्स एंड दीज रूट्स आर growing in the depth and the plant shoot is growing in upward. So this is positive geotropism and this is negative geotropism. सेकेंड जो जियोट्रोपिज्म हमें पढ़ाया जाता है, समझ में आता है, वो होता है हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रो से समझ में आता है कि दिस इज द मूवमेंट ड्यू टू हाइड्रो से पता चलता है वाटर। तो मूवमेंट ड्यू टू वाटर का मतलब ये होता है प्लांट रूट्स जो होती हैं, प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो ग्रोथ करती हैं सॉइल के अंदर भी टुवर्ड्स द वाटर रिसोर्स, टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ वाटर, द सोर्स ऑफ वाटर। अब जो सोर्स ऑफ वाटर की तरफ मूव करती हैं रूट्स, तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। इसको किस तरह हम देखते हैं? इसको हम देखते हैं इस तरह से। एक हमारे पास है ये कोई प्लांट, ये इस प्लांट की रूट्स हैं। अब सपोज कीजिए देयर इज अ पॉन्ड, इन दिस पॉन्ड देयर इज सम वाटर and in the long run these roots are bended towards the direction of the pond, क्योंकि इनको क्या चाहिए? वाटर चाहिए। तो वाटर रिसोर्स की तरफ, वाटर सोर्स की तरफ ये अपनी बेंड कर लेती हैं, मूव कर लेती हैं। इसको हम कहते हैं दिस इज द मूवमेंट ड्यू टू वाटर अवेलेबिलिटी। अगर मान लीजिए प्लांट इधर है, अगर प्लांट इधर है तब आप बिल्कुल आसानी से कह देंगे कि सर जो रूट्स हैं उनका इस तरफ को डायरेक्शन होगा, क्योंकि वाटर रिसोर्स इस तरफ है। तो ये प्लांट जो भी होगा इसके इस तरफ होगा, ये प्लांट है तो इसका इस तरफ होगा। ये होता है हाइड्रोट्रोपिज्म। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होता है, उसे हम कहते हैं
कीमोट्रोपिज्म। तीसरा ट्रोपिज्म मिलता है कीमो। कीमो अपने आप में क्या बताता है? कीमो बताता है केमिकल, यानी मूवमेंट ड्यू टू केमिकल। ऐसा कहां देखने को मिलता है? आसानी से तो देखने को नहीं मिलता, रूट में शूट में तो ये नहीं होता। ये होता है प्लांट्स का एक पार्ट है फ्लावर, और फ्लावर के अंदर एक फीमेल पार्ट है, उसको हम बोलते हैं पिस्टिल। और पिस्टिल की जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं या पिस्टिल का एक जनरल हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो कुछ इस तरह से शो होती है। इस पिस्टिल के अंदर होता है, एक पार्ट कहलाता है स्टिग्मा, एक पार्ट कहलाता है स्टाइल, और एक पार्ट कहलाता है ओवरी। ओवरी के अंदर रखा होता है एक और प्लांट पार्ट, इसको बोला जाएगा ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर होता है एग। अब इस एग से फर्टिलाइज होना है पोलन ग्रेन, और ये पोलन ग्रेन जो यहां आया है इसको मिलना है यहां से एक एंट्री, और ये एंट्री तब होगी जब हमारी स्टाइल के अंदर पोलन ट्यूब बनेगी। अब ये पोलन ट्यूब कैसे बनती है? ये पोलन ट्यूब बनती है, यहां पर पाए जाते हैं सिनर्जिड्स, ओव्यूल के अंदर होते हैं, वो गाइड करते हैं इसकी एंट्री को, बल्कि पोलन ट्यूब के बनने को भी गाइड करते हैं केमिकली। तो इसको यहां पर हम कहते हैं पोलन ट्यूब जो शो करती है वो कीमोट्रोपिज्म शो करती है। तो कीमोट्रोपिज्म हमें कहां मिलता है? पोलन ट्यूब फॉर्मेशन। पोलन ट्यूब का जो ग्रोथ होती है वो कीमोट्रोपिज्म की वजह से होती है। फोर्थ टॉपिक हम देखेंगे वो है हमारा, इसको कहते हैं थिग्मोट्रोपिज्म। अब ये थिग्मो का मतलब क्या होता है? थिग्मो का मतलब होता है टच, और बहुत सारे प्लांट्स, मतलब स्पेशली मिमोसा पुडिका टच के सेंसिटिव हैं। तो अब वो जैसे ही प्लांट को आप टच करते हैं उसकी पत्तियां, उसकी लीव्स मुरझा जाती हैं। तो उसके लीव्स के मुरझाने की जो रीजन है उसका एक्सप्लेनेशन थिग्मोट्रोपिज्म में है, क्योंकि ये मूवमेंट ड्यू टू टच की डेफिनेशन शो करता है। तो ये किस में होता है? मिमोसा पुडिका। सर ये क्या है? इसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं छुई मुई का पेड़, या इसको हम कहते हैं टच मी नॉट प्लांट। टच मी नॉट प्लांट। एक ट्रोपिज्म, 4 ट्रोपिज्म पे हम बात कर चुके हैं, एक ट्रोपिज्म बाकी है, उसको हम कहते हैं फोटोट्रोपिज्म। उसको हम कहते हैं फोटोट्रोपिज्म। यहां समझ में आता है फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। ट्रोपिज्म के मायने क्या होते हैं? ट्रोपिज्म के मायने होते हैं मूवमेंट। तो मूवमेंट ड्यू टू लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म। अब सर ये कैसे होता है? अक्सर हम देखते हैं कि जो प्लांट्स ग्रोथ होते हैं, अगर मान लीजिए यहां पर सन है और ये कोई प्लांट है यहां, तो इस प्लांट का थोड़ा सा टिल्टिंग जो होगी वो किस तरफ को होगी? इसकी थोड़ी सी टिल्टिंग सन की तरफ को होगी, बल्कि ये कहिए कि सनलाइट की तरफ को होगी। अगर इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल बालकनी में रखा हुआ कोई एक पॉट, जिसमें आपने अपना पौधा, अपना गमला, जिसको आप पौधा उगाया है, वही पौधा धूप की तरफ को ग्रोथ करेगा, मूवमेंट करेगा। अब ऐसा जो शो करते हैं उसको हम कहते हैं फोटोट्रोपिज्म। ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है, प्लांट के पास पाए जाते हैं कुछ हार्मोन। उन हार्मोन में एक स्पेशल हार्मोन पाया जाता है, एक उस प्लांट हार्मोन को क्या बोलते हैं?
फाइटो हार्मोन। अब इन हार्मोन में एक स्पेशल केमिकल या एक हार्मोन पाया जाता है, उसका नाम है क्या? यस, ऑक्सिन। अब ये ऑक्सिन करता क्या है? ये ऑक्सिन ग्रोथ कराता है, लेकिन ये ऑक्सिन अपने आप में सनलाइट से नेगेटिव ट्रोपिज्म शो करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहां सन है और यहां पर ये प्लांट है, ये कोई प्लांट है या ग्रास मान लीजिए, तो इसकी सनलाइट जब इधर पड़ेगी तो जो हमारा ऑक्सिन है वो प्लांट में सनलाइट से दूसरी तरफ चला जाता है। ये सनलाइट से फोबिक है, सनलाइट से डरता है, और वो उस डर की वजह से दूसरी तरफ छिप जाता है। इस तरफ तो धूप पड़ रही होती है, इस तरफ तो धूप पड़ रही होती है, और वो दूसरी तरफ पहुंच जाता है। ऑक्सिन का काम है, ये असल में ग्रोथ हार्मोन है। अगर ये ग्रोथ हार्मोन है प्लांट का, तो इसका मतलब ये होगा जहां ऑक्सिन अवेलेबल होगा वहां ग्रोथ ज्यादा होगी, जिसकी वजह से जब ये वाला जो पार्ट होगा प्लांट का, इस साइड वाला, ये ज्यादा इंक्रीज करेगा, और जो ये वाला पार्ट होगा ये थोड़ा कम इंक्रीज करेगा। इसका रीजन ये होगा कि इसमें ज्यादा ऑक्सिन नहीं है। तो अब आप देखेंगे जब ये ज्यादा ग्रो करेगा और ये वाली साइड कम ग्रो करेगी, तो ये इस तरफ थोड़ी सी बेंड हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सिन जो कि फाइटोहार्मोन है, जो ग्रोथ कराता है प्लांट की, वो सनलाइट की प्रेजेंस में दूसरी तरफ हो जाता है, शेड की तरफ हो जाता है, और जहां वो ज्यादा होता है वहां ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से शेड की साइड वाला एरिया ज्यादा ग्रोथ कर लेता है, और इस ग्रोथ की वजह से ये प्लांट झुक जाता है, बेंड हो जाता है। किसकी तरफ बेंड हो जाता है? सनलाइट की तरफ बेंड हो जाता है। इस तरह के मूवमेंट को हम पढ़ते हैं फोटोट्रोपिज्म। अब आपसे एक छोटा सा मैं सवाल करता हूं, वो ये है कि एक प्लांट लीजिए, उस प्लांट को हमने इस तरह से एक फ्लावर पॉट में रखा है। फ्लावर पॉट में रखने के बाद इस फ्लावर पॉट में सपोज कीजिए ये प्लांट है, इस फ्लावर पॉट को हम लुढ़का देते हैं, क्रम्बल डाउन कर देते हैं, तो इसमें ये इस तरह से हो जाता है। अब आपको या तो आपने पढ़ा हो या आपने एनालाइज किया हो, आपको बताना ये है कि इसको गिराने के बाद मूवमेंट क्या होगा। तो अभी कुछ देर पहले हम पढ़ रहे थे, उसके हिसाब से मैं आपको थोड़ा सा इशारा कर देता हूं कि जियोट्रोपिज्म ऐसा है जिसमें रूट्स जो होती हैं वो बेंड डाउन करेंगी नीचे की तरफ। तो अब भले ही हमने गमले को तिरछा रख दिया हो, रूट्स नीचे जाएंगी ही जाएंगी, और जो शूट सिस्टम होगा वो बेंड करेगा ऊपर की तरफ। तो ये हम बता रहे हैं कि जो ये गमला रखा है, इस गमले में जो ग्रोथ होगी वो किस तरह होगी? वो प्लांट इस तरह मूव कर जाएगा, और इसकी जड़ जो होगी, इसकी जो रूट होगी, यानी शूट तो ऊपर की तरफ उठने लगेगी जियोट्रोपिज्म की वजह से, और शूट इसकी डाउन में जाने लगेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, लेकिन आसान टॉपिक भी है, क्योंकि सिर्फ वर्ड से ही इसका हम पता लगा लेते हैं। हम वर्ड पढ़ लें, वर्ड का मायने समझ लें, मीनिंग समझ लें, तो हम उसे अपनी लैंग्वेज में अच्छे से साइंटिफिक लैंग्वेज में एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। तो आज के लिए ये काफी है। थैंक यू, गुड डे। रोक दे।